दोस्त के साथ आप घूमने आई थी जी। जैसे आपके परिवार ने अनुमति दिया कि दोस्त के साथ इंडिया जाओ? यही याद रखिएगा, उनको लगा मैं केवल घूमने जा रही थी। दोस्त के साथ यूएसए से घूमने आई थी भारत, और ऋषिकेश की गंगा की प्रवाहमान धारा ऐसे भीतर तक समा गई, रच बस गई कि फिर भारत से जाने का नाम नहीं लिया। अब नाम भी बदल गया है और नाम हो गया साध्वी भगवती। ऋषिकेश में रहती हैं, लंबे कालखंड से उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। सादर प्रणाम। प्रणाम। जय गंगे। जय गंगे। हम लोग जय गंगे कहते हैं। जी हाँ, जी हाँ। कैसी हैं आप? एकदम एकदम बढ़िया हूँ। दोस्त के साथ आप घूमने आई थी, फिर यहीं से बाय कर दिया आपने यूएसए को, कहा आप भारत में ही रहेंगे। ऋषिकेश ही हमारी आत्मा बस गई है। कब आई थी आप भारत में? मैं आई थी 1996 में, सितंबर 1996 में जी। मैं उसी समय 25 साल की थी जी। और मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। जी। फिर मैं पीएचडी कर रही थी। जी। और मेरा बहुत शौक था ट्रैवलिंग का। आई लव्ड टू ट्रैवल। बट मैंने उससे पहले केवल यूरोप में काफ़ी ट्रैवल किया, यूके में और अमेरिका में काफ़ी जगह। फिर जब सजेशन आए इंडिया चले, तो मुझे कुछ भारत के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन मैं पक्का वेजिटेरियन थी। अच्छा। बचपन से, जन्म से नहीं, मेरा फैमिली वेजिटेरियन नहीं था, लेकिन 15 साल की उम्र में मैंने ऐसे अचानक एक दिन अनुभव हुआ कि वेजिटेरियन होना चाहिए, तो मैं वेजिटेरियन बन गई और मैं पक्का वेजिटेरियन थी। तो मैंने ये देखा कि यूरोप में, यूके में, इवन अमेरिका में, साउथ अमेरिका, हर जगह में पक्का वेजिटेरियन खाना, इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट इट। आप कोई रेस्टोरेंट में जाओ, इवन आप वेजिटेबल सूप ऑर्डर करेंगे, तो वेजिटेबल सूप का जो रस, वो लोग जैसे चिकन सीजनिंग डालते हैं या बीफ स्टॉक डालते हैं या कुछ ना कुछ गलत चीज़ डालते हैं, रहेगा ही। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन मैंने ये देखा कि जहाँ जहाँ इंडियन रेस्टोरेंट है, तो इंडियन रेस्टोरेंट का मतलब कि पक्का वेजिटेरियन, एकदम साफ सुथरा है। मुझे किसी से कभी कुछ नहीं पूछना पड़ता है कि इंडियंस अंडरस्टैंड व्हाट वेजिटेरियन मीन्स। तो फिर मैंने इसलिए हाँ किया इंडिया आने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम था कि कम से कम मैं आराम से खा पाऊँगी। हम जहाँ जहाँ ट्रैवल करेंगे, चाहे बड़े शहर हो, छोटी सी गांव हो, मैं आराम से खाना खा पाऊँगी, प्योर वेजिटेरियन। तो मैंने इसलिए हाँ किया और बैकपैक लेके हम लोग भारत आए। जी। अच्छा, एक चीज जी, जैसे आपके परिवार ने अनुमति दिया कि दोस्त के साथ इंडिया जाओ, भारत जाओ? हाँ। क्या होता है वहाँ? जैसे यहाँ तो लोग नहीं जाने देंगे, कहेंगे कि जब तक शादी नहीं हो रही है तब तक नहीं जाना है। देखो, अमेरिका में थोड़ा सा अलग है ऐसे। मैंने 17 साल की उम्र में पेरेंट्स की गार्ड से चला गया। जब मैं यूनिवर्सिटी चला गया तो पेरेंट्स लॉस एंजलिस में थे और मैंने हाई स्कूल पूरा कंप्लीट किया था लॉस एंजलिस में। फिर जब स्टैनफोर्ड जाने की बात आई तो नेचुरली गार्ड से चला गया। मैं 17 साल की थी उसी समय, तो या 18 साल, तो गार्ड से चला गया। ऊपर गए पालो अल्टो स्टैनफोर्ड में, 4 साल वहाँ रहे अकेले, पहले डॉर्मेटोरी में, फिर गार्ड में, फ्लैट लिया, गार्ड लिया दोस्तों के साथ। फिर अंडर ग्रेजुएट के बाद 1 साल में गए थे इक्वाडोर, साउथ अमेरिका में, सिखाने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए। क्या सिखाया? इंग्लिश सिखाया। अच्छा, इंग्लिश सिखाया। और वो भी बस एक एडवेंचर था। आई वाज़न्ट श्योर कि मैं क्या करना चाह रही थी, तो वी टुक एन एडवेंचर एंड वेंट टू इक्वाडोर। वहाँ भी अकेले गए थे, अकेले रहा।
फिर वापस आए, स्टैनफोर्ड की एरिया में पालो अल्टो में वापस शिफ्ट किया। तो पूरा टाइम मतलब मैं भारत आए मैं 25 साल की उम्र में थी। जी बेसिकली 8 years से मैं अकेले जी रही थी, अकेले रह रही थी। जी। I had left my parents' house in high school. जी 7-8 years I was already on my own. तो in America culture थोड़ा सा अलग है। कोई 25 साल की लड़की की पेरेंट्स ऐसे अधिकार नहीं मानते हैं कि हम मना कर सकेंगे या हमारे ऐसे अधिकार है। उसका फ्रीडम है, अपना फ्रीडम। टोटल फ्रीडम। तो लेकिन ये याद रखिएगा, उनको लगा मैं केवल घूमने जा रही थी। जी अगर मैंने पहले से बोला था कि मैं रहने जाऊंगी जी तो naturally they would have had a very big objection. But उनको लगा 3 महीने की एडवेंचर पे जा रही है, जी जैसे यूरोप जाती रहती है, जैसे साउथ अमेरिका गए, तो naturally they did not object. जी बाद में जब मैंने कहा कि I have found my home, जी मैं यहाँ रहना चाहूँगी, जी तो naturally objections शुरू they हो had गए। plenty of course. जी जी। तो फिर 3 महीने के वीजा पर आप आई थी, फिर चली गई, फिर आई, फिर गई, फिर आई, और यहीं की अब हो करके। लेकिन पहले दिन जी जैसे ऋषिकेश पहुंचे, जी उसी सबसे पहले दिन जब मैं गंगा के किनारे गई, जी मुझे लगा कि आई एम जस्ट गोना गो गेट फ्रेश। जी गर्मी लग रही थी, जी चल कर आए, जी टैक्सी ने हमको फले पार छोड़ दिया, जी रामझूला के पार मुनि की रात्रि में। जी और उसी समय वो ड्राइवर ने हमको नहीं बोला कि अच्छा एक बोट है, आप आराम से बोट में बैठिएगा। ये भी नहीं बोला कि कूलीज होती है, चलो मैं एक कूली मंगवाओ, कुछ नहीं बोला। केवल ये बोला यू क्रॉस ब्रिज। जी तो हमको लगा कि सारे सामान उठा के रामझूला पार करना पड़ेगा। जी तो वी डिड इट, सामान उठाया। तो जब तक होटल में पहुंच गए, जी इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी थके थे, तो मुझे लगा कि आई एम जस्ट गोना गेट फ्रेश एंड सिट ऑन द बैंक्स ऑफ मदर गंगा। जी आई वेंट डाउन टू द रिवर, माँ गंगा का दर्शन किया, जी और इतनी पावरफुल भीतर के अनुभव हुआ, जी दिव्य अनुभव, दिव्य दर्शन। और उसी समय मैं रो पड़े। और ऐसे अनुभव हुआ कि दिस इज माई होम, मुझे यहाँ ही रहना है। और दिस इज माई मदर। दिस इज माई मदर, दिस इज माई मदर, दिस इज द डिवाइन मदर। माँ की गोद में ही मुझे रहना है। और तो इवन 3 महीने के बाद जब पूज्य स्वामी जी ने मुझे अमेरिका वापस भेजा पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए, तो माई हार्ट वॉज ऑलरेडी हियर। शरीर तो गए वापस 3 महीने के लिए अगेन। आई वॉज ओनली बैक इन अमेरिका फॉर 3 months। जी जल्दी से जल्दी मैंने सब चीज़ कंप्लीट करके फिर चले आए वापस। बट माई हार्ट वॉज हियर फ्रॉम द बिगिनिंग, सबसे पहले दिन से। ऐसे अनुभव हुआ जी कि नॉट जस्ट कि मैं भारत में हूँ, बट भारत मुझ में है, भारत मेरे दिल में बचता है। जी तो दिस वाज माय होम फ्रॉम द बिगिनिंग। जी गंगा के प्रति इतना समर्पण लगा कि हमारी माँ है और माँ के गोद में ही हमें रहना है। माँ पर कोई गीत आपको अच्छा गाने आता है जो गंगा माँ पर गाती हों? देखिए, हम रोज गंगा जी की आरती करते हैं, जी उनकी पावन तट पे बैठते हुए पूज्य स्वामी जी गा रहे हैं, सभी गा रहे हैं, तो गंगा जी की आरती सबसे बेहतर। साध्वी जी, भारत में आप हैं और जहाँ है परमार्थ निकेतन के नाम से जाना जाता है। यहाँ नित्य प्रति गंगा की आरती होती है। गंगा को लगातार गोमुख से निकल करके और मैदानी भाग में जाती है, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में जाती है और लगातार प्रदूषित होती जाती हैं।
तो गंगा के उस रूप को देख करके कैसा लगता है और क्या चाहती हैं आप, गंगा को कैसा देखना चाहती हैं? जब आप आई थी 1996 में, यानी लगभग 26 साल पहले आपका आना हुआ था, तब गंगा कैसी थी, आज कैसी है? देखिए, गंगा तो माँ है जी गंगा तो मदर गॉडेस है। हमें ये देखना है जी। कि दो अलग अलग पार्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। जी एक है गंगा जी का जो डिवाइन एसेंस, उनकी मूल है, वो तो दिव्य है, जो मोक्ष देने वाले गंगा जी जितना भी पोल्यूटेड हो कचरा से, जी उनकी मूल एसेंस तो डिवाइन है। जी जैसे अगर अपनी माँ, जी आप उनके साथ शहर खरीदने जाते हैं, इवनिंग वॉक के लिए जाते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, और माँ मान लीजिएगा गिर जाती है जी कोई पडल में, कोई कचरा में, कोई मड में, तो माँ के कपड़े गंदे हो गया, लेकिन माँ तो माँ है। माँ के जो आशीर्वाद देने शक्ति, जी इट डजंट चेंज कि कपड़े गंदे हो गया। जी ठीक इसी तरह से माँ गंगा की जो एसेंस, जो मोक्ष देने वाली शक्ति, जो आशीर्वाद देने वाली शक्ति, that is unchangeable, unpollutable, untaintable, undefilable। ये तो माँ गंगा की एसेंस है। जी लेकिन उनकी रूप जो है, जी बहुत दुख होता है मुझको, दो कारण के लिए। नंबर 1, माँ गंगा मदर गॉडेस है, इसका मतलब है कि उनकी नदी, उनकी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O और उनकी रिवर बैंक्स, ये एक मंदिर है, 2500 किलोमीटर बहते हुए मंदिर, और कोई सोच नहीं सकते हैं कि अपनी मंदिर में जाओ गार्ड की कचरा लेके और मंदिर में अपने गार्ड की कचरा फेंकेंगे, या गार्ड की सुएज जो है, सुएज पाइप गार्ड की टॉयलेट से कनेक्ट हो जाओ और फिर मंदिर में अदर एंड आपका सारे गार्ड की सुएज मंदिर में जाओ, कोई सोच नहीं सकते। इवन थिंकिंग इज सैक्रिलेजियस। लेकिन गंगा के साथ सभी अपने गार्ड की कचरा फेंकते हैं, सारी सुएज जा रहे हैं, हमको बहुत ही दुख होता है। इसलिए हम इतने सारे काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लोगों को जगाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन एक कारण और भी है, जी माँ गंगा की बैंक्स के ऊपर करीब 500 मिलियन लोग, 50 करोड़ लोग रहते हैं, एंड these people are depending on गंगा। वो माँ गंगा के ऊपर डिपेंड करते हैं केवल मोक्ष के लिए नहीं, जीविका बल्कि एग्जैक्टली उनकी पीने के पानी के लिए, उनकी स्नान करने के पानी, उनके भोजन बनाने के पानी, खेत खेती- सींचने के पानी, एग्जैक्टली। और जब वो पानी गंदे हैं तो वो लोग बीमार हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। तो नंबर 1, हमने अपने 2500 किलोमीटर बहते हुए मंदिर को पोल्यूट किया, जी और हमने अपने 50 करोड़ भाई बहन के जीवन को जी सत्यानाश किया था हमने। सो इट इज़ ए वेरी डायर सिचुएशन। इसलिए सभी को साथ ही साथ जी हाथ मिला के, दिल मिला के सेवा करना है।